बरेली में अमरीन से बनी राधा ने किया धर्म परिवर्तन, अपनाया हिंदू धर्म। हिंदू युवक से हिंदू रीति रिवाज से किया विवाह, पुलिस प्रशासन से सुरक्षा की मांग। चंदौली में सुदर्शन न्यूज की खबर का बड़ा असर, स्थानीय लोगों को मिलेगी गंदगी के अंबार से मुक्ति, डीएम ने दिए कार्रवाई के निर्देश। बुलंदशहर में रैन बसेरों का डीएम और एसएसपी ने किया निरीक्षण, भ्रमण कर खुले में सो रहे व्यक्ति के लिए बसेरा और प्रमुख स्थानों पर अलाव जलाने के दिए निर्देश। गाजीपुर में पुलिस प्रशासन को मिली बड़ी सफलता, अपराधियों के विरुद्ध अभियान जारी, 5 वाहन चोर गिरफ्तार, 10 मोटरसाइकिल भी हुई बरामद। और मुजफ्फरनगर में अवैध निर्माणाधीन कॉलोनियों पर चला बुलडोजर, एमजी ने की बड़ी कार्रवाई, अवैध रूप से बनाए जा रहे मदरसों पर कार्रवाई कब? नमस्कार, आपका राज्य आपकी खबर देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ स्मारिका ठाकरे। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे उत्तर प्रदेश के बरेली में हिंदू संस्कृति की ओर आकर्षित हो रहे मुस्लिम युवतियों ने अब अपने ही मुस्लिम धर्म के विरुद्ध मोर्चा खोल दिया है। आपको बताएं कि थाना सुभाष नगर क्षेत्र मणिनाथ के मुनि आश्रम में बिजनौर निवासी एक मुस्लिम युवती आमरीन ने हिंदू धर्म अपना लिया है। जहां आमरीन को 2 वर्ष पहले बरेली के ग्राम रामपुर के निवासी पप्पू से प्रेम संबंध हो गया था, जिसके बाद दोनों ने शादी करने की ठान ली। तो वहीं अब हिंदू युवक से धर्म परिवर्तन करके विवाह करने वाली अमरीन ने राधा नाम रखकर हिंदू रीति रिवाज से आज स्वेच्छा से विवाह कर लिया। और वहीं अमरीन से बनी राधा ने कहा है कि हिंदू संस्कृति में महिलाओं को मिलने वाले सम्मान और देवी देवताओं की पूजा अर्चना से वो आकर्षित होकर अब उसके साथ साथ अन्य सभी मुस्लिम युवतियों ने भी हिंदू धर्म की ओर आकर्षित होना शुरू कर दिया है। तो वहीं शादी से नाखुश परिजनों से खतरा बताते हुए उसने पुलिस प्रशासन से सुरक्षा की मांग भी की है। ये तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं कि इस तरीके से हिंदू धर्म में उन्होंने जो है धर्म परिवर्तन किया और अमरीन से वो राधा बनी, जिसके बाद एक खुशी की लहर उनके अंदर नजर आई और उन्होंने पुलिस से जो है सुरक्षा की मांग भी की है, क्योंकि घर वाले शादी से नाखुश हैं और इस कारण से अमरीन चाहती है कि पुलिस प्रशासन उन्हें सुरक्षा मुहैया करवाए। हिंदू धर्म आपको अच्छा लगा? जी अच्छा लगा, बहुत खुशी हुई इनके साथ शादी हुई मेरी। हिंदू धर्म में आके अच्छा लगा जी। किसी का कोई जोर दबाव था आपके ऊपर? नहीं, अपनी मर्जी। आप वाले गए? जी। कितनी उम्र है आपकी? 22। पहले से हिंदू धर्म को मानती आ रही हैं? जी हाँ, पहले से अच्छा लगता है मुझे। हिंदू धर्म में आपको कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लगा। आपको हिंदू धर्म की क्या चीजें अच्छी लगी? इनकी पूजा पाठ अच्छा लगता है, ये पूजा पाठ करते हैं ना सुबह सुबह, अच्छा लगता है। तो वहीं अब खबर यूपी के चंदौली से है, जहां आखिरकार लोगों को गंदगी के अंबार से मुक्ति मिलती हुई नजर आ रही है। तो वहीं सुदर्शन न्यूज की खबर पर डीएम ने भी अब संज्ञान लिया और संबंधित अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए। दरअसल वर्षों से अपनी दुर्दशा पर आंसू बहा रहा चंदौली मुख्यालय स्थित सड़क बाबा पोखरे की तस्वीर सुधरने की उम्मीद अब जागी है। जहां वर्षों से अतिक्रमण और गंदगी के अंबार से पटा यह पोखरा जनप्रतिनिधियों और साथ ही संबंधित विभाग के अधिकारियों द्वारा उपेक्षा का शिकार बना हुआ था, जिसके चलते आसपास के लोगों द्वारा पोखरा कूड़े के ढेर में बदल गया। और सुदर्शन न्यूज ने इस खबर को प्रमुखता से दिखाया, जिसका एक बड़ा असर अब देखने को मिल रहा है। आपको बताएं कि डीएम ईशा दोहन के पास मामला पहुंचा तो उन्होंने तत्काल संबंधित विभाग के ईओ को साफ सफाई व्यवस्था देखने के निर्देश अब दे दिए हैं। कि नगर पालिका की 2 तालाबों की शिकायत आई थी। एक नगर पालिका के सामने जो तालाब था और एक सरसावा तालाब की। और नगर पालिका के सामने वाले तालाब में मैंने खुद भी विजिट किया है, वहाँ पे टीम्स लगा करके सफाई का काम चल रहा है।
सरसावा वाले तालाब के लिए भी निर्देशित किया गया है ईओ को कि जल्द से जल्द वहाँ भी काम शुरू करा के वहाँ की सफाई भी तुरंत कराई जाए। काफ़ी गंदगी इसलिए हो रही क्योंकि इन लोगों को मुर्गा काटने के लिए अभी तक कोई जगह फिक्स नहीं दिया गया है, और दिया भी गया है तो वहाँ पे कोई दुकान लगाने पे इन लोगों को कोई महत्व ऐसा कोई प्रॉफिट नहीं होगा, जिससे कोई फ़ायदा नहीं होगा। इसलिए इन लोग अपने घर मोहल्ले अपने घर में यहाँ पर भी आप देख सकते हैं, जैसे एक घर है उस घर के अंदर मुर्गा लोग काटते हैं। यहाँ देखिए बस्ती जहाँ से हम लोग आते जाते हैं वहाँ पे मुर्गा काटा जा रहा है, जबकि यहाँ के लोग नेता जो भी हैं मतलब जिनको जगह फिक्स देना चाहिए, शासन प्रशासन जो हटाने के लिए तो पहले आती है लेकिन जगह फिक्स करने के लिए कोई नहीं आता है। ये चंदौली रेलवे स्टेशन के ठीक सामने किदवई नगर पंचायत के अंतर्गत ये सरसा बाबा का तालाब है, और यहाँ पे बहुत डीएम आए, बहुत से विधायक बने, लेकिन आज तक इस समस्या से निजात नहीं दिला पाए। ये कैमरा में दिखाएं, ये तमाम अतिक्रमण हुआ है यहाँ पर, और यहाँ पे लोग पोखरे पर खुद मकान बना लिए हैं, और आज ये पूरा एकदम गंदगी का अंबार बना हुआ है। सरकार चाहती है कि हर तालाब का सुंदरीकरण हो, लेकिन आज तक ये नहीं हुआ। इसकी गहराई अथाह है, अगर आज कोई इसमें बच्चा गिर जाए वो सीधे उसकी मौत निश्चित है। कैमरा में उसके दिखाएं, ये हमारे पीछे यहाँ पे ये मस्जिद बनाई जा रही है, और बगल में मीट मुर्गे की दुकान है। इन लोगों के लिए मीट मुर्गों वालों की यहाँ पे जगह नहीं है, जिससे इससे भी गंदगी यहाँ पे बढ़ती जा रही है। और हमारे पीछे ये बिल्डिंग है, ये जो घाट है सरसा बाबा का, यहाँ पे पहले पूजा होता था, उसी घाट पे वो बिल्डिंग खड़ी की गई है। कैमरामैन जितेंद्र सिंह, जिला समाचार प्रशांत सिंह। तो वहीं यूपी के बुलंदशहर में नगर पालिका स्याना क्षेत्र में रेन बसेरों का डीएम और साथ ही एसएसपी ने अब निरीक्षण किया। आपको बताएं कि स्याना नगर पालिका द्वारा बनाए गए रैन बसेरे की व्यवस्थाओं की जमीनी सच्चाई जानने के लिए रात 10 बजे रैन बसेरों पर डीएम और एसएसपी पहुंचे, और निरीक्षण के दौरान रैन बसेरों में ठहरे लोगों से डीएम और एसएसपी ने जानकारी भी ली, और साथ ही रैन बसेरों की व्यवस्थाओं का भी उन्होंने जायजा लिया। इसके साथ ही डीएम चंद्र प्रकाश सिंह ने रैन बसेरे पहली मंजिल पर बनाए होने के कारण दिव्यांग लोगों के ऊपर आने में परेशानी देखते हुए जो है नीचे ही सुरक्षित स्थान पर ठहरने की व्यवस्था करने के निर्देश दिए हैं, और साथ ही साफ सफाई रखने, प्रमुख स्थानों पर अलाव जलाने और कोई भी व्यक्ति सर्दी के मौसम में खुले में ना सोए, इसके लिए भी नगर ने भ्रमण करके खुले में सो रहे व्यक्तियों को रैन बसेरे में लाने के निर्देश दिए हैं। तो आपको तस्वीरें भी दिखा रहे किस तरीके से डीएम और एसएसपी यहाँ पहुंचे और उन्होंने सुरक्षा व्यवस्था का ध्यान दिया, और रैन बसेरों में लोगों को रहने की व्यवस्था अच्छे ढंग से कराई जाए, इसका उन्होंने निरीक्षण किया है। मैंने और कप्तान साहब ने रैन बसेरा स्याना का निरीक्षण किया है, और ऊपर 2 मेल और 1 फीमेल रुके हुए हैं। अभी हमने इनसे पूछा कि कोई दिव्यांग आएगा तो वो कहाँ रुकेगा, उसकी इनके द्वारा भी व्यवस्था नहीं की गई है, कल उसकी भी व्यवस्था कराई है। और खुले में जो लोग सो रहे थे उन्हें सुविधा मुहैया कराई जाए, ये बात उन्होंने की। तो चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे यूपी के गाजीपुर की, जहां पुलिस को एक बड़ी सफलता हाथ लगी है। पुलिस अधीक्षक जनपद गाजीपुर के आदेश पर अपराध और अपराधियों के विरुद्ध अभियान चलाया जा रहा है। इसी कड़ी में अपर पुलिस अधीक्षक नगर गाजीपुर और साथ ही क्षेत्राधिकारी नगर गाजीपुर के कुशल पर्यवेक्षक में आरोपी वाहन चोर गिरोह गिरफ्तार करके बड़ी कार्रवाई पुलिस के द्वारा की गई है। आपको बताएं कि पुलिस ने गिरफ्तार किए हुए आरोपियों के कब्जे से कुल 10 अदद मोटरसाइकिल चोरी की बरामद की गई है, और साथ ही 5 चोरों को गिरफ्तार भी किया है। फिलहाल पुलिस अब इस पूरे मामले की आगे की कार्रवाई में जुटी हुई है। गाजीपुर पुलिस द्वारा अपराध और अपराधियों के विरुद्ध जो लगातार कार्रवाई की जा रही है, उसी में हमारी जनपद की कोतवाली पुलिस द्वारा और जो हमारी स्वाट और सर्विलेंस टीम है, इनके द्वारा बहुत बड़ी उपलब्धि प्राप्त की गई है। एक अंतर्राज्यीय वाहन चोर गैंग का पर्दाफाश किया है, जिनके पास से 10 मोटरसाइकिल बरामद हुई है, और इनमें से 5 मोटरसाइकिल ऐसी हैं जो जनपद गाजीपुर व जनपद मऊ से इनके द्वारा चोरी की गई है, जिनके संबंध में अभियोग भी पंजीकृत।
तो वहीं यूपी के मुजफ्फरनगर में अवैध निर्माणाधीन कॉलोनियों पर फिर से एक बार एमडीए का बुलडोजर चलाकर कार्रवाई की गई है। दरअसल ध्वस्त की गई कॉलोनियों के ठीक सामने नदी की जमीन पर निर्माणाधीन मदरसे के सामने मुजफ्फरनगर विकास प्राधिकरण नतमस्तक होता हुआ नजर आ रहा है। तो वहीं दूसरी ओर नगर कोतवाली क्षेत्र के चरथावल रोड पर स्थित ग्राम खंजापुर में विकास प्राधिकरण ने 40 बीघा में अवैध रूप से बसाई जा रही एक कॉलोनी को ध्वस्तीकरण करने की कार्रवाई की है, जिस जमीन की कीमत लगभग 20 करोड़ रुपए बताई जा रही है। आपको बताएं कि इस निर्माणाधीन कॉलोनी के ठीक सामने काली नदी की जमीन पर कब्जा करके अवैध रूप से बनाए जा रहे मदरसों पर मुजफ्फरनगर विकास प्राधिकरण नतमस्तक नजर आया और यह मदरसा पिछले 10 सालों से लगातार निर्माणाधीन है। मुजफ्फरनगर प्रशासन के पास इस बात की जानकारी तक नहीं है। इस पर एमडीए सचिव ने क्या कुछ कहा, आइए आपको वो भी सुनवाते हैं। और उस पे भी गिराओ, और उस पे भी गिराओ। खांजापुर में लगभग 40 बीघे भूमि पर अवैध रूप से जो कॉलोनी बसाई जा रही थी उसके ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की गई है। 40 बीघे कॉलोनी थी, लगभग 20 करोड़ कीमत की भूमि होगी जिस पर कार्रवाई की गई है। एमडीए लगातार अवैध कॉलोनी और अवैध निर्माण पर कार्रवाई कर रहा है और आपके चैनल्स के माध्यम से भी हम मुजफ्फरनगर वासियों से अपील करना चाहेंगे कि किसी भी प्रकार की भूमि खरीदने के पहले यह सुनिश्चित कर लें कि इस प्रश्नगत भूमि जो है वो मुजफ्फरनगर विकास प्राधिकरण द्वारा मानचित्र स्वीकृत होना चाहिए उसका। तो वहीं कानपुर प्रदेश में विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी कि WHO के अनुसार मेडिकल कॉलेजों में एक डॉक्टर पर 33 पैरामेडिकल और नर्सिंग स्टाफ होने की तैनाती के प्रयास भी अब शुरू कर दिए गए। तो वहीं इंटेंसिव केयर यूनिट यानी कि PICU के शुभारंभ पर उप मुख्यमंत्री एवं चिकित्सा शिक्षा मंत्री ब्रजेश पाठक ने कहा कि उसके बाद प्रदेश देश भर के मेडिकल कॉलेजों और अस्पतालों में ट्रेड नर्सिंग और साथ ही पैरा मेडिकल स्टाफ उपलब्ध कराने वाला केंद्र बन जाएगा और जिन 14 जिलों में मेडिकल कॉलेज नहीं है उनमें से 10 पे प्राइवेट पब्लिक पार्टनरशिप यानी कि PPP मॉडल पर खोलने की प्रक्रिया अब चल रही है। पावर ग्रिड कारपोरेशन के सहयोग से हुआ है। उसमें 30 बेड लगाए गए हैं, वेंटिलेटर्स लगाए गए हैं। इसके अलावा पूरी तरह नीचे कर लो और अच्छी से अच्छा इलाज बनाते रहो तो उसका लोकार्पण हुआ है। मैं पावर ग्रिड कारपोरेशन को और कानपुर के लोगों को बहुत बहुत बधाइयाँ देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ। और कानपुर मेडिकल कॉलेज वैसे भी हमारी प्रायोरिटी में है। यहाँ की सारी व्यवस्थाएं उच्च कोटि की करने के लिए हम प्रतिबद्ध है। कोविड के लिए सारे इंतजाम यहाँ हो गए हैं। कल हम मॉक ड्रिल पूरे प्रदेश में करने वाले हैं। मेडिकल कॉलेज सहित सारे चिकित्सालयों में हम कल मॉक ड्रिल करेंगे। तो वहीं यूपी के बुलंदशहर में एक युवक की बाग में गर्दन कटी लाश मिलने से सनसनी फैल गई। इस घटना की जांच करने एसपी सिटी, CO सिटी समेत तमाम पुलिस बल मौके पर मौजूद रहे। आपको बताएं कि युवक की धारदार हथियार से हत्या करने की आशंका जताई जा रही है। वहीं मौके से शराब के पौवे, गिलास, नमकीन और गुटखे भी मिले हैं। दरअसल मामला बुलंदशहर के कोतवाली देहात क्षेत्र के कुडवल बनारस के जंगल का बताया जा रहा है। और आपको ये भी बताया जहां शराब पार्टी के बाद गला काटकर हत्या की आशंका होने पर पुलिस ने अब इस पूरे मामले की जांच पड़ताल शुरू कर रही है और हर एंगल से जांच पड़ताल पुलिस के द्वारा भी की जा रही है। रोल बनारस और अकबरपुर के बीच में एक बाग है जहाँ पे आप लोग खड़े हैं। वहाँ पर एक डेड बॉडी मिली, इसके गले पर गला काटा गया है, गले पर निशान है चोट के। अभी इसकी पहचान नहीं हो पा रही है, बाकी प्रयास किया जा रहा है। यहाँ जो लोग हैं उनको और इसकी फोटो वगैरह भी ग्रुप में डाल करके पहचान कराने का प्रयास किया जा रहा है। पुलिस इसमें अपनी कार्रवाई कर रही है, फील्ड यूनिट भी आ गई है और जैसा भी पहचान हो पाती है नहीं हो पाती है कार्रवाई पंचायत नाव कराएगी। तो वही कांग्रेस पार्टी ने भारत जोड़ो यात्रा के दौरान राहुल गांधी की सुरक्षा की चूक का मुद्दा उठाया है। आपको बताएं कि संगठन महासचिव KC वेणुगोपाल ने गृह मंत्री अमित शाह को इस बात पर पत्र भी लिखा और पार्टी की तरफ से सबूत के तौर पर यात्रा के दिल्ली पहुंचने वाले दिन का
ड्रोन फुटेज दिखाया गया है। सुरक्षा में चूक से पार्टी नाराज है और पार्टी के प्रवक्ता पवन खेड़ा ने बीजेपी की तुलना राक्षस से कर दी है। खेड़ा ने कहा कि भारत जोड़ो यात्रा एक यज्ञ है और उसमें खलल डालने का प्रयास किया जा रहा है। उन्होंने कहा राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा के जरिए देश जोड़ने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन देश तोड़ने वाले लोग इसे पचा नहीं पा रहे हैं। तो वहीं यूपी के कानपुर में भीषण ठंड और घना कोहरा होने की वजह से मध्यरात्रि शहर के मुख्य चौराहे, रैन बसेरों और साथ ही चयनित अलाव स्थलों का जिलाधिकारी विशाख जी अय्यर द्वारा औचक निरीक्षण किया गया। इस निरीक्षण के दौरान निराश्रित असहाय लोगों को कंबल वितरण भी किया गया और वहां निरीक्षण के दौरान उन्होंने नगर निगम के अधिकारियों को निर्देशित करते हुए कहा कि समस्त रैन बसेरों में पर्याप्त व्यवस्था सुनिश्चित की जाए, क्योंकि कानपुर में इस वक्त भीषण ठंड पड़ रही है और जिलाधिकारी ने इस दौरान औचक निरीक्षण भी किया है। अभी हम लोग की सारी टीम है यहाँ पर, सिविल डिफेंस की टीम है, हमारे अधिकारी का जो जरूरतमंद है उसको हम लोग कंबल वितरण करते रहेंगे। जो अभी आवश्यकता जिन जिनको उनको कंबल वितरित करते हुए हम लोग ठंड पड़ रही है उसको लेकर अब जिलाधिकारी ने भी औचक निरीक्षण किया और राहत जिन लोगों को चाहिए और गरीब लोगों को कंबल वितरण करने का काम भी उनके द्वारा किया गया है। तो चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे उत्तर प्रदेश के उन्नाव की, जहां कोरोना के नए वेरिएंट BF7 को लेकर मॉक ड्रिल की गई है, जहां तैयारियों को लेकर स्वास्थ्य विभाग की जांच अब शुरू हो गई और जिले में लगातार मॉक ड्रिल भी की जा रही है। मॉक ड्रिल में स्वास्थ्य विभाग ने तैयारियों को भी परखा है और अस्पताल की स्थिति की जानकारी भी यहां पर ली गई है, क्योंकि आपको पता है लगातार अब कोरोना के नया वेरिएंट से देश भर में हाहाकार मचा हुआ है, क्योंकि देश में तो ये मामले फिलहाल कम हैं, लेकिन अभी अलग अलग देशों में कोरोना के कुछ मामले अब बढ़ते जा रहे हैं और इसे देखते हुए जांच व्यवस्था अब शुरू हो गई है। अगर उन्नाव की बात करें तो यहाँ पर भी मॉक ड्रिल की तैयारियां की गई है। तो जिले में मॉक ड्रिल किया गया है। उन्नाव में मॉक ड्रिल करके स्वास्थ्य विभाग अब पूरी तरह से जो है सख्त नजर आ रहा है और तैयारियों को लेकर स्वास्थ्य विभाग की जांच भी शुरू कर दी गई है। वहीं उत्तर प्रदेश के कौशाम्बी में विभिन्न स्थानों पर चोरी की घटनाएं करने वाले 5 अभियुक्त को अब पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। आपको बताएं कि मुखबिर की सूचना पर थाना चरवा क्षेत्र के बबूरा मोड़ के पास 5 अभियुक्तों को धर दबोचा गया। तो वहीं इस पूरे मामले को लेकर पुलिस अधीक्षक ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके घटना की पूरी जानकारी दी है और साथ ही सख्ती कड़ाई से पूछताछ करके 5 घटनाओं का खुलासा भी किया है और साथ ही आरोपियों के पास से चोरी की धनराशि यानी कि 26,800 रुपए, एक अदद तमंचा और 315 बोर के साथ एक जिंदा कारतूस भी पुलिस ने बरामद कर ली है। फिलहाल पुलिस अब इस पूरे मामले में कार्रवाई कर रही है। देखिए, थाना चरवा क्षेत्र में कल चोरी का प्रयास करते समय रंगे हाथ 5 चोरों को गिरफ्तार किया गया है। इसके पूर्व जनपद कौशाम्बी में सर्दियों की रात में गृहभेदन और पर्स चोरी की घटनाएं बढ़ रही थी। उनको दृष्टिगत करते हुए ऐसे चोरों और नकबजनों के सत्यापन का कार्य किया जा रहा था। उसी में ये गैंग भी प्रकाश में आ रहा था। इनको रंगे हाथ पकड़ा गया है। इन्होंने कौशाम्बी क्षेत्र में अब तक 6 चोरियों का कबूलनामा किया है। इनके पास से पूर्व में जो इन्होंने चोरी किया है उससे संबंधित धनराशि भी बरामद की गई है। ये गैंग पहले रैकी करता था और
कल की रात जो घटना को अंजाम देने जा रहा था एक मोबाइल फोन की दुकान पे चोरी करने के लिए। तो वहीं उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में साइबर ठगों के हौसले बुलंद है और सरकारी विभागों के लोगों को ही अब ठगी के मैसेज यहां भेजे जा रहे हैं। तो वहीं राज्य के ऊर्जा सचिव को बिजली कनेक्शन काटने का मैसेज भी मिला। दरअसल ऊर्जा सचिव आर मीनाक्षी सुंदरम को साइबर ठगों की ओर से मैसेज आया। इसमें उन्हें बिल जमा न करने पर बिजली कनेक्शन काटने का मैसेज भेजा गया और ठगों द्वारा भेजे गए इस मैसेज में कहा गया कि पिछले महीने का बिजली बिल अपडेट ना होने के से आपका बिजली कनेक्शन रात को ही काट दिया जाएगा। साथ ही जल्द से जल्द अपने इलेक्ट्रिसिटी ऑफिसर से संपर्क करने को उन्हें कहा गया। इस मैसेज में एक फोन नंबर भी दिया गया जिसमें संपर्क करने को कहा गया है। गौरतलब है कि नंबर पर संपर्क करते ही एक ऐप डाउनलोड हो जाता है जिसके माध्यम से फोन की सारी सूचनाएं ठगों तक पहुंच जाती है। इस तरह से जो है ये लोग लगातार लोगों को ठगी का शिकार करते हैं। ऐसे में वो फर्जी मैसेज भेजकर अकाउंट से आपकी रकम भी हड़प लेते हैं। देश के अलग अलग हिस्सों में ठगी के ऐसे कई मामले पहले भी निकलकर सामने आ चुके हैं। तो आप भी ऐसे मैसेज से बच के रहें और अवेयर रहें ताकि आपके अकाउंट से भी आपकी जो धनराशि है वो कहीं गायब ना हो जाए। इस बात की जानकारी आपको रखनी चाहिए और इस खबर के माध्यम से आप ये समझ सकते हैं कि किस तरीके से आजकल फर्जीवाड़ा चल रहा है। जो क्राइम है, साइबर क्राइम है, उसका ये मामला लगातार अब देश भर में चर्चा का विषय भी अब बनता जा रहा है। मेरे पास इससे पहले भी कंप्लेंट आया था, एक रिटायर्ड अधिकारी का कंप्लेंट आया था कि ऐसे फ्रॉड मैसेजेस भेजे जा रहे हैं। तो उसके बाद एमडी से कह करके साइबर थाने में हमने मुकदमा दर्ज किया है। अब कल यही सेम मैसेज मेरे पास भी पहुंचा है और भेजने वाले को मालूम नहीं है कि ये ऊर्जा सचिव का नंबर है। तो हमने डीजीपी साहब से भी अनुरोध किया था कि जो इन्वेस्टिगेशन है उसको तेज़ी करें और उसके साथ साथ एमडी यूपीसीएल को कहा है कि आप अपील जारी करें। तो मैं उपभोक्ताओं से अपील जारी करता हूं कि जो यूपीसीएल के ड्यूज़ कलेक्शन करने का इस तरीके की कोई प्रक्रिया नहीं है कि आपको व्हाट्सएप में मैसेज भेजना और रात को 9:30 बजे बिजली काटे जाने की धमकी देना, ये यूपीसीएल की मैसेजेस नहीं है और प्लीज़ इस पर सतर्क। तो वहीं उत्तराखंड के देहरादून में बिना हेलमेट दोपहिया वाहन चलाने वाले चालकों से पुलिस सख्ती से निपटने वाली है और हेलमेट न पहनने वालों के खिलाफ आरटीओ ने विशेष अभियान भी अब शुरू कर दिया है। नियम तोड़ने वाले पर आरटीओ कार्यालय में काउंसलिंग के साथ ही 1 घंटे की क्लास भी लग रही है और आरटीओ परवतन शैलेश तिवारी ने ये बताया कि हेलमेट पहने बिना दोपहिया वाहन चलाने वालों के खिलाफ टीमें अब ऐसी कार्रवाई कर रही है और ऐसे वाहन चालकों की काउंसलिंग भी करवाई जा रही है। साथ ही कार्यालय परिसर में बने कमरे में सड़क सुरक्षा से जुड़े वीडियो भी दिखाए जाने वाले हैं और आरटीओ ने बताया कि बिना हेलमेट वाहन चलाने वाले करीब 5000 चालकों के चालान भी हो चुके हैं और दोपहिया वाहन चलाते समय सिर की सुरक्षा के लिए हेलमेट जरूरी बताया गया है। इसे पहनकर सिर, आंख, होठ, मुंह, कान और दांत को चोट लगने से बचाया जा सकता है। ये जानकारी साझा की जा रही है। तो फिलहाल आपका राज्य आपकी खबर में इतना ही, लेकिन सुदर्शन न्यूज में खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। जय हिंद।